बाप रे, कितना गुस्सा, क्या तेवर, क्या अंदाज, क्या एटीट्यूड था। ये आया असली रूप सामने। हाँ, मैं अंशु की बात कर रही हूँ। कल अंशु का रूप सभी को नजर आया कि असली अंशु ये है। वो असली अंशु नहीं थी जो शिवपुरी में भाभी भाभी करके घूमा करती थी आगे पीछे। ये है असली अंशु। ये चालाक लोमड़ी बोलते हैं ना, असली अंशु ये है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज का वीडियो मेरा है अंशु और सपना पे। कल अंशु का एक वीडियो आया था जिसमें अंशु का असली चेहरा अब सभी लोगों को नजर आ गया। जो कुछ दिन पहले अंशु के फेवर में थे कि अंशु सही है सपना गलत है, अंशु सही है सपना गलत है। मैं भी कल एक वीडियो डाला था मैंने, जिसमें मैंने कहा था कि जब तक अंशु सपना के पास थे, सपना के संस्कार अंशु को बुलाते थे। ठीक है, वो सपना की भाषा बोलती थी। और जैसे ही अंशु अपने मम्मी पापा के पास गई, अपने गांव में गई, वो इसी रंग ढंग में ढल गई। जहाँ राजनीति खेलते हैं वहाँ इंसान उसकी चपेट में आ ही जाता है। कल ही सपना ने एक लाइव आई थी और उसने बोला था, उसने बहुत कुछ, सबसे पहले अंशु के बारे में सपना ने बोला था। अंशु को मुझे ये बताया गया था कि अंशु को मम्मी पापा ने निकाला है घर से, और सपना के मौसा जी तो यहाँ पे कुछ और ही बोल रहे हैं। वो बोल रहे कि अंशु को घर से नहीं निकाला गया था। अंशु ने रात के 12 बजे अपने पापा को फ़ोन किया था और उसमें कहा था कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ क्योंकि मेरा दम घुटता है इस घर में। ठीक है, अगर मैं बुआ का सपोर्ट करती हूँ तो भाभी नाराज़ हो जाती है, भाभी का सपोर्ट करती हूँ तो बुआ नाराज़ हो जाती है। तो यहाँ पे पहले क्यों नहीं बताया गया कि अंशु अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है? अब क्यों ये सामने आया है कि अंशु खुद अपने घर छोड़ के गई है और उसके सास ससुर ने अंशु को नहीं निकाला? ठीक है, सपना ने तो ये बोला था सामने आके कि उन्होंने अंशु को घर से इसलिए निकाला क्योंकि अंशु मेरे साथ ज़्यादा रहती थी और मैं बोलती थी कि मैं अंशु के बिना इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने पहले अंशु को निकाला, फिर बोला कि सपना अपने आप ही इस घर से चली जाएगी। अब दूसरी बात, मौसा जी ने बोला मथुरा वाला बिल्ला के पास, कि मथुरा वाला बिल्ला के पास हम गए थे कि बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो सबसे पहले मौसा जी, आपका कोई हक नहीं बनता है कि मथुरा वाला बिल्ला बेचे या ना बेचे। वो मथुरा वाला बिल्ला राजवीर की कमाई और सपना की कमाई से बनी है। भले सपना ने छोड़ दिया है वो, उसकी जो कमाई लगी है सपना और राजवीर दोनों की कमाई लगी है। और आपका हक ही नहीं बनता है कि उसके सास ससुर से पूछने के कि अब मथुरा के घर में 2-3 महीने रह के काम के कि अब इस घर का क्या करोगे तुम? उनकी मर्जी। सबसे पहले बेचने का नौबत नहीं आती। आप इस बारे में बोले कि हम मथुरा वाले घर के बारे में गए थे। सपना बता रही कि ये फार्म हाउस के बारे में गई थी, बेचने के बारे में, सेल करने के बारे में। ठीक है। नंबर 2 बात, आपका कोई हक नहीं बनता है कि मथुरा वाले घर या उनकी किसी भी प्रॉपर्टी पे ताक झांक करे। वो उनकी मर्जी, वो क्या करे सास ससुर। नंबर 3 बात, यहाँ पे एक बात सामने आया कि आपने बोला कि मेरी भी बहुत पैसे फूसे हैं और अंशु के पापा के पास गांव में करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जब अंशु के पापा के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी तो अंशु के पापा ने राजवीर के जाने के बाद ये क्यों बोला अंशु से कि तू सपना से वो चैनल की email ID और पासवर्ड मांग जिससे अर्न होता है, पैसे आते हैं। इसका तो क्या भरोसा, ये कल शादी कर लेगी, घर छोड़ के चली जाएगी। जब उसके पास उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी तो उनको उस चैनल से क्या मतलब था है। नंबर 4 बात, यहाँ पे अंशु ने एक आरोप लगाया है भाभी पे कि भाभी रही सीवी पर की वीडियो पर लाइक करने की बात। तो ये मामला 4 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था कि तुम दोनों के बीच, सीवी और आपके बीच कुछ बातें हो गई थी, लड़ाई झगड़े, और वहाँ पे आपने साफ बोला था कि मैं तेरी डेयरी पे कदम नहीं रखूँगी और तुम मेरी डेयरी पे कदम नहीं रखेगी। तो बीच में सब सही हो गया था, दोनों ने सॉरी सॉरी बोला तो सही चल गया था। मैंने सोचा कि ऐसी कुछ बात हो गई तो बीच में सब सही हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लाइक कर दिया। और कहने की बात ये भी कहा सपना ने कि उसने अंशु ने कि सब सीवी मेरी दोस्त नहीं है, सीवी तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी जगह में मिली थी और आज के बाद मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या मामला था ये नहीं जानते, पर 4 महीने पहले सीवी सपना के घर शिवपुरी नहीं आई थी, वो 11 महीने पहले आई थी। यहाँ पे सपना, वो क्या बोलते, अंशु झूठ बोल रही है।
जब तुम्हारी कॉल पे लड़ाई हुई ये बता। तूने तो बोला था कि घर में आए थे 4 महीने पहले। हमने तो 4 महीने पहले कोई वीडियो नहीं देखा उसका घर आते हुए। अगर आते भी तो सपना वीडियो नहीं बनाती, ज़रूर बनाती। यहाँ पे एक झूठ ही पकड़ा गया। दूसरा झूठ अंशु ने बोला कि जब मम्मी पापा मेरे पास आए थे तो मम्मी ने मेरे फ़ोन से भाभी को कॉल कराया और भाभी से बोला कि हम आ गए तुम्हारे पास। तो भाभी ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास मत आना, अभी अंशु के पास रहना, जब वहाँ से वापस चले जाना, जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो आ जाना मेरे पास। तो यहाँ पे अंशु से ये बोलना चाहते कि अगर ये सच है तो सबूत लेके आ। जैसे सपना करती है रिकॉर्डिंग, आपने भी रिकॉर्डिंग करा होगा। वो अंशु ने रिकॉर्डिंग करती, जब तुम्हें पता है कि भाभी पूरी रिकॉर्डिंग करती है तो तुम्हें भी रिकॉर्डिंग करके सामने लाया करो, तभी तो हम बोलते हैं कि गलती किसकी तरफ से है। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मम्मी पापा और सपना ही नहीं पर आगे बढ़ना चाहती है, तो यहाँ पे गलती किसकी है। पहले तो हमें लगा था कि अंशु और सपना के बीच बैठ कमरा सब सही हो गया होगा, पर ये मैटर एक लाइक से लेकर बहुत बड़ा हो गया है। एक लाइक करने पर मतलब मसला सुधरने के बजाय ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। तो अंशु से यही बोलना चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग ला सामने, दुनिया को दिखा क्या सच है क्या झूठ है। इसीलिए सब तेरे फेवर में होंगे, क्योंकि जो वीडियो तूने कल डाली है उसके नीचे सारे कमेंट देखना, सारे तुम्हारे खिलाफ है, सारे तुम्हारे खिलाफ। तीसरी बात, अंशु ने बोला कि भाभी ने बोला कि दर और चैनल मैंने अंशु को दे दिया है, उसके पास है। ये बात यहाँ पे गलत बोल दी है। भाभी ने नहीं बोला था, मौसा जी ने बोला था। सपना ने कमेंट भी पढ़ाया था कि मौसा जी ने बोला था कि दर और चैनल पे सिर्फ अंशु का हक है और उसमें 12 साल की या 15 साल की मेहनत है अंशु की। उसमें सिर्फ अंशु का हक है और वो चैनल अंशु को मिलना चाहिए और वो अंशु के सास ससुर के जरिए अंशु को दे दिया गया है। यहाँ पे बहुत गलत बोला अंशु ने कि भाभी ने नहीं बोला, भाभी ने कभी नहीं बोला कि, और भाभी ने सिर्फ ये बोला था मैंने वो चैनल दे दिया है। उस चैनल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। उस चैनल का पासवर्ड चेंज कर दिया, ईमेल आईडी चेंज कर दिया गया, तो वो चैनल गया तो कहाँ। अंशु बोली वो चैनल मेरे पास नहीं है, आप केस कराओ। यहाँ पे अंशु ने बहुत अच्छी बात की कि भाभी आप पुलिस के पास जाओ। अब पुलिस वाली बात होती तो वो क्या सपना बहुत पहले पुलिस के पास चली जाती। सपना के साथ बहुत अन्याय हुआ, घर से बाहर निकाला गया, बच्चों के साथ अकेली फिर रही है, प्रॉपर्टी से हाथ धो के बैठी है, सारे पैसे घुसा दिया। अगर जाएगी ना तो सब कुछ उसको मिल सकता है अगर लड़ेगी हो तो वो अभी लड़ना नहीं चाहती। उसने तो ये टॉपिक भी छोड़ दिया था अपने सास ससुर के बारे में बोलने। ये तो तुमने उसको उंगल किया है, पीछे से पिंच मारी है, पोक किया है उसको कि चुप क्यों है सपना, बोल बोल, तू बौखलाएगी तो हमारा फायदा होगा। बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा सावधान अपनों से रहा, अपनों से रहना चाहिए। पता क्यों? रावण कभी राम से नहीं हारा था, रावण हारा था विभीषण से, और सपना ने सांप के बच्चे को पाला था। तो ये बात याद रखना, सांप का बच्चा सपोला ही बनता है, उसको जितना दूध पिलाओ वो सपोला ही बनेगा, इतनी डसेगा ही डसेगा। आज सब अंशु का तेवर सबको नजर आ रहा है। आज वो भाभी के खिलाफ हो गई, वो अब क्या क्या सामने लाएगी ये हम, अगर सच है तो सामने लाना। अंशु ने बोला कि भाभी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, मेरे कॉल नहीं उठा रही, तो सपना बोले कि लाइव आके बात कर, जो भी सच्चाई है। लाइव बैक कैमरा में कोई बात नहीं करना चाहता, सामने प्रूफ रख, सामने बात कर, ठीक है। तो कौन सच है कौन झूठ है ये हम नहीं जानते भाई, ठीक है। यहाँ पे मौसा जी भी बिल्कुल झूठ झूठ बोल रहे हैं, और अंशु के तेवर देख के मुझे ऐसे लगा कि अंशु ये पूरी तरह उनके रंग में रंग चुकी है, और सपना की तो पूरी खिलाफ ही जा रही है। जिस तरह से उसने कल एटीट्यूड में बात किया और जिस तरह से उसके तेवर थे, जिस तरह से उसने बहुत कुछ बोला था कि भाभी ये बता दे, भाभी वो बता, वो क्यों नहीं बताती जब पूरी सच्चाई ला गए, तो वो पूरी तरह खिलाफ हो चुकी है सपना के। एक और बोला था सच अंशु ने कि भाभी ने वो जेवर खेत में फेंके थे, तो सब वो नहीं थे अंशु, खेत में फेंके नहीं थे, तुम्हें पहनाया था सपना ने वो जेवर, बड़े प्यार से पहनाया था कि वो मैं बड़ी प्यार से अपनी बेटी के लिए लाई थी और अपनी बेटी को पहना के जाऊंगी। तुमने यहाँ पे बहुत गलत बोला था कि भाभी ने वो खेतों में फेंका था। इतनी अच्छी होती ना तो इतनी समझदार होती तो घर में बुलाते अपनी भाभी को, ना कि खेतों के बीच बुलाती। अपने परिवार से लड़ती, अपने माँ बापों से को समझाती, अपने बुआ फूफा को समझाती कि जितना हक मेरा तुम पे है उतना भाभी पे भी है।
ठीक है, भाभी तेरा ही भला चाहती थी, कभी बुरा नहीं चाहती थी। आज तूने भाभी का विश्वास तोड़ा, भरोसा तोड़ा, इसलिए वो तेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई है, क्योंकि काम ही तुमने ऐसे किया है, काम ही तुमने ऐसे किया है। सपना की बदौलत ही तुम्हें सब कुछ मिला। अब बोली दर और शॉर्ट भी मैं सपना को दे दूंगी, दे दे, उसका पूरा हक है उस पर। राजवीर का चैनल था, राजवीर ने खोला था, तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर। जो मौसा जी बोल रहे ना, वो दर और चैनल पे सिर्फ अंशु का हक था, जेरी का कोई हक नहीं था। जेरी का नाम निशान मिट गया, जेरी तो मेन था उसका, उसके पति सूरज का कोई हक नहीं था, उसके दोनों बच्चों का कोई हक नहीं था, उसकी पत्नी का कोई हक नहीं था, सूरज की, राजवीर की। सिर्फ अंशु दिखी, अंशु, अंशु का उसका मिल गया था। अंशु को खाली नहीं छोड़ा था सपना ने, अंशु को पूरा दे दिया था, अंशु का जितना हिस्सा था, समझे। और जो कूद रही, उछल कूद के बोल रही ना, मतलब क्या बोलते लोग, कि भगवान करे अंशु को भी ऐसे ससुराल मिले। तो ये अच्छा लगा अंशु के मम्मी पापा आप लोगों को, अंशु के मौसा जी, कैसे बोल रहे लोग कमेंट में, भगवान करे कि अंशु को भी ऐसा ससुराल मिले। ये मैं नहीं बोल रही, कमेंट में देखो लोगों के पढ़ते हुए। क्यों तुम अपने बच्चों के लिए बददुआएं ले रही, क्यों? एक बेटा एक बेटी है तुम्हारी, क्यों उनके लिए बददुआएं ले रही? अब यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है? अंशु पूरा प्रूफ लाएगी, पूरा सच्चाई लाएगी, तभी हम विश्वास करेंगे अंशु पे, नहीं तो ऐसे कैसे करेंगे हम? ऐसे आधा अधूरा लेके आएगी तो हम पूरा विश्वास नहीं, जैसे सपना लाती है वैसे लाया करो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान, बाय, टेक केयर।